जम्मू कश्मीर में जो असेंबली इलेक्शन जब से डेटें दी गई हैं कि असेंबली इलेक्शन कराए जाएं, तो उसी के मद्देनज़र पूरे जम्मू इलेक्शन की रामबन विधानसभा जो रामबन असेंबली सेगमेंट 54 है, उसमें एक बतौर जनता के प्रत्याशी के तौर पर मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा था। जनता के कहने पे, लोगों के कहने पे, अपने बुज़ुर्गों के कहने पे, अपने जो कुलीग्स हैं उनके कहने पे, समाज के हर वर्ग के कहने पे और साथ ही साथ महिलाओं के कहने पे, भाई बहनों के कहने पे, जो 10,000 लोगों से ज़्यादा यहाँ हजूम जब घर आया, तो मेरे पास कोई एक ऑप्शन बचा नहीं था कि मैं उस फार्म को ना भरता। तो जब लोगों की राय ली गई, वो जग जाहिर है, उस वक्त भी आपने कवरेज की होगी, तो जो कवरेज भी थी और लाइव भी किया गया था और यहाँ से मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उस वक्त दी थी। तो उस फार्म का नतीजा ये रहा कि दूसरी जो अपोजिशन पार्टी है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों, चाल चरित्र और चेहरा समाज के एक दस्तूर है और समाज में वो दिखता है। आप देख रहे होंगे कि वो उनका मैनिफेस्टो क्या है, उनका मंशूर क्या है और जनता में किस किस्म की भ्रम की स्थितियां पैदा कर रहे हैं। बतौर इंडिपेंडेंट प्रत्याशी फार्म भरना जनता की एक डिमांड थी, जनता के कहने पे भरा गया कि पूरा यकीन है कि ये नतीजा लाएगा और रामबन की जनता जीतेगी और पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में की असेंबली में लोगों से जो डायरेक्टली जनता का नुमाइंदा उनका यानी कि सूरज सिंह को जम्मू कश्मीर की असेंबली में लोगों ने तय कर दिया, रामबन के लोगों ने, कि उनको भेजा जाए। दूसरी अपोजिशन पार्टीज है नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके पास तो शुरू से एक ही मंशूर रहा है कि समाज के किसी तरीके से तनाव पैदा किया जाए कि ये हिंदू वोटर हैं, ये मुस्लिम वोटर्स। और जो नामांकन के तौर पर मेरा जो चुनाव सिंबल है, वो आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि वो चुनाव सिंबल है सलाई की मशीन। और सलाई की मशीन जब चलेगी तो अच्छे अच्छों की ज़मीन हिलेगी। और सलाई की मशीन जो चुनाव आवंटित किया गया है, हमारे चाहने वाले, हमारे जो बुजुर्ग हैं जिनका आशीर्वाद हमें निरंतर मिल रहा है, नौजवान हो, किसान हो, समाज के हर तबके के लोग हों, चाहे किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, सब ने मन बना लिया है कि इस दफ़ा उन्होंने सलाई की मशीन को अपना बेशकीमती वोट देकर जनता के नुमाइंदे, अपने अजीज, अपने चाहने वाले, जिसको अपने प्रत्याशी को असेंबली में भेजना है। तो मुझे पूरा यकीन है कि जनता ने पूरा मन बना लिया है। देखो, आप भली भांति जानते हैं कि उन लोगों को लोगों तक पहुंचने की जरूरत है जो कभी गए नहीं, जो पिछले 24 साल ही लोगों के घरों में जाता रहा, लोगों के दरवाजे पर जाता रहा, चाहे वो असेंबली इलेक्शन थे, बीडीसी इलेक्शन थे, पंचायती इलेक्शन थे, डीडीसी इलेक्शन थे, म्यूनसिपलिटी इलेक्शन थे या पार्लियामेंट्री इलेक्शन थे। 3 टाइम पार्लियामेंट्री में पहुंचने वाले जो बड़े से बड़े नेता आखिर किसके जनबल पर पहुंचे? इसी जनता के जनबल पर पहुंचे। वही जनता आज तय कर चुकी है कि सलाई की मशीन वाले प्रत्याशी को रामबन से असेंबली में पहुंचाना है। तो मेरे लिए, यानी कि मुझे नहीं लगता कि जनता तक किसी भी किस्म का ये संकोच रहेगा या पहुंचने में की दुश्वारी रहेगी, क्योंकि हमेशा से मैं जनता के साथ और जनता के बीच में रहा हूं और जनता का प्रेम देखकर मुझे नम आंखों से विनम्र करके हाथ जोड़ने को मन करता है। और मैं हाथ जोड़ता हूं ऐसी जनता के आगे जो इतना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जहां भी जाऊं अब ये तय करना असंभव हो रहा है कि कहां कहां की यानी कि रैलियां की जाए, कहां कहां लोगों से मिला जाए। सिर्फ उनको चाहे पता लगता है रात को 10 बजे मैं पहुंचा हूं या कहीं गया हूं, चाहे बाजार भी गया हो, चाहे गांव में ऐसे किसी से मिलने भी जाऊं, तो भी सैकड़ों और हजारों की तादाद में लोग आ जाते हैं। और वो आज ये देखकर, वातावरण देखकर, तो ये सही तरीके से पता चलता है कि आखिर लोकतांत्रिक प्रणाली में जो सत्ता की कुंजी पार्टियों के हाथ में नहीं होती है, ये वोट जनता के हाथ में है। और जनता ने तय कर दिया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का वोटर क्यों नहीं हो, जनता ने तय कर दिया है कि इस बार सलाई और ये सलाई की मशीन वाला बटन दबाकर जनता ने अपने प्रत्याशी को असेंबली में भेजना है। मैं कल पोस्ट देख रहा था, उसमें चढ़ाया हुआ है कि यानी कि कुछ उल्टा सीधा अपशब्द लिखे गए। वो मैंने कंप्लेंट के लिए भी किया, एफआईआर लगाने के लिए भी किया गया। इनकी मानसिकता का संतुलन खो चुके हैं ये। इनको डर है कि इनकी जमानतें जनता ने जब्त करनी है। इन्होंने बतौर
अपने नाम से जनता के लिए कुछ नहीं किया, कंपनियों में लूट खसूट की, कंपनियों में अपनी गुंडागर्दी चलाई और मोनोपोली के तहत गरीबों का हक इंसाफ जो उनका राइट बनता था नौजवानों का, उनको मरहूम रखा गया। रामबन जिला के कौन से व्यक्ति, कौन से कॉर्नर के व्यक्ति उनने लगाए हैं? प्रत्याशी नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या समाज में उसको उनका ये योगदान है? क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन की है? कहां कहां वो आज तक उनका एक भी किसी भी व्यक्ति को बताएं किसी आंदोलन में शामिल हुए या सामाजिक कार्य में शामिल हुए या किसी के बारे में उन्होंने कहीं इलाके में जाकर कोई कार्य किया गया? उनका एक ही उद्देश्य है कि भाई फूट डालो और शासन करो। लेकिन जब जनता ये कहती है कि हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे यहां कोई ईसाई हो, जो समाज का हर वर्ग है, चाहे कोई भी कास्ट क्यों नहीं, जब सब तय कर रहे हैं कि जनता के प्रत्याशी को जिताना है, तो इस आंधी के आगे मुझे नहीं लगता है कि वो अपनी जमानतें भी बचा पाए। जब मैं था तब तो किसी ने कदर नहीं की। अब जनता ने बोला कि हमारा प्रत्याशी है, तो आप मेरे को पिछले 20 साल से जानते हैं कि अगर मैंने कभी भी अपने बयान या वचन से कभी पीछे हटा हो तो आप मेरे को बताइए। ये जग जाहिर है कि इंडिपेंडेंट प्रत्याशी जनता का है और जनता का ही रहेगा। इसमें इधर उधर राइट लेफ्ट वाली कोई बात नहीं होती। ये भ्रम की स्थितियां वही व्यक्ति पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके मन में मानसिक संतुलन खो चुके हैं, जो ये जानते हैं कि उनकी जमानतें जब्त करने के लिए जनता ने मन बना लिया है।